सौतेली बहन का कहर। गांव के एक छोर पर बसा था बेलापुरा, जहां लोग सादगी और अपनापन के साथ रहते थे। इसी गांव में एक विधवा महिला सरस्वती देवी अपनी इकलौती बेटी मीना के साथ रहती थी। सरस्वती देवी ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला था। मीना सुंदर, मेहनती और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। कुछ वर्षों बाद गांव के ही एक बड़े किसान धर्मपाल ने सरस्वती देवी से विवाह कर लिया। धर्मपाल की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी रीमा, जो शहर में पढ़ रही थी। रीमा जब पहली बार गांव आई तो मीना ने उसे दिल से बहन माना, लेकिन रीमा का व्यवहार शुरू से ही अलग था। वह खुद को शहर की पढ़ी लिखी समझती थी और गांव वालों को तुच्छ समझती थी। मीना हर बात में रीमा का साथ देती, चाहे वो कपड़े धोने हों, खाना बनाना हो या खेतों का काम। वह कभी शिकायत नहीं करती, पर रीमा को ये सब दिखावा लगता था। वह सोचती थी कि मीना उसका स्थान लेना चाहती है। धीरे धीरे रीमा के मन में मीना के लिए ईर्ष्या भरती गई। एक दिन जब धर्मपाल शहर के काम से बाहर गया हुआ था, रीमा ने अपने दोस्तों को गांव बुला लिया। उन्होंने घर में पार्टी की, शराब पी और खूब शोरगुल किया। मीना ने विरोध किया तो रीमा ने उसे सबके सामने डांट दिया, तू नौकरानी बनकर रह, हम पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं। मीना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सरस्वती देवी ने भी रीमा को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि रीमा बहुत जिद्दी है और बात बढ़ जाएगी। कुछ दिनों बाद रीमा ने मीना पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसकी चूड़ियां चुरा ली हैं। पूरा घर मीना को शक की निगाह से देखने लगा। सरस्वती देवी जानती थी कि उनकी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती, पर रीमा ने सबके सामने आंसू बहाकर सबका विश्वास जीत लिया। मीना चुपचाप सहती रही। वो जानती थी कि उसका सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अगले महीने गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। रीमा ने गांव की लड़कियों के सामने मीना को नीचा दिखाने की ठान ली। उसने सबके सामने कहा, मीना तो ऐसे चलती है जैसे रानी हो, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक सौतेली नौकरानी है। ये बात मीना के दिल को चीर गई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसी दिन गांव के प्रधान रघुवीर सिंह की बेटी की सगाई थी, जिसमें पूरा गांव आमंत्रित था। रीमा ने वहां मीना की साड़ी छिपा दी, जिससे वह शामिल न हो सके। लेकिन मीना को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी मां की पुरानी साड़ी पहन ली और सगाई में शामिल हो गई। वहीं प्रधान की बहू को अचानक चक्कर आया और उसे तुरंत किसी की मदद की जरूरत थी। मीना ने बिना समय गंवाए तुरंत आयुर्वेदिक उपाय किए और उनकी जान बचाई। ये देखकर सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। प्रधान ने घोषणा की, इस लड़की ने मेरी बहू की जान बचाई है। मैं चाहूंगा कि ये हमारे गांव की सम्मानित बेटी कहलाए। रीमा ये सब देख रही थी। उसका चेहरा जलन से लाल हो गया। धर्मपाल जब शहर से लौटा तो उसने सब कुछ सुना। उसने रीमा को बुलाया और पूछा, क्या मीना ने तेरी चूड़ियां चुराई थीं? रीमा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने झूठ बोला था। धर्मपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने रीमा को डांटा और कहा, जिस बहन ने तुझे दिल से अपनाया, तू उसी के साथ ऐसा करेगी? रीमा फूट फूट कर रोने लगी। मीना ने पास आकर उसका हाथ थामा और कहा, रीमा बहन, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। रीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीना के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। सरस्वती देवी ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से रीमा ने अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। वह मीना के साथ हर काम में हाथ बटाने लगी। गांव वाले भी अब दोनों बहनों की मिसाल देने लगे। सीख, सौतेले रिश्ते अगर सच्चाई और दिल से निभाए जाएं, तो वे सगे रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत और पवित्र बन सकते हैं।